ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान का जो आशीर्वाद नलकुबेर पर जो मणिग्रीव कर दिए हैं, हम लोग उससे चर्चा कर रहे थे। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में दशम अध्याय का 41 वर्स 41 भगवान अपने अंग प्रत्यंग साधुगण को, जो भगवान के शरीर है, उनकी कृपा से कैसे कल्याण होता है उसी का तारीफ किया है। कारण उन लोग समदर्शी है। साधु नाम समचित्ता नाम, सुतराम मत कृतात्मनाम, दर्शनान्नो भवेद्बद्ध पुरुषो अक्षनो सवितुर जथा। कितना सुंदर ढंग से बताया। साधुगण ये लोग समचित्त होता है, समदर्शी होता है। इनकी आंखें में शिष्ट दुष्ट नहीं रहता है। हम इसको चर्चा किया है विशद रूप से। माँ का वाणी शरद और अमजाद दोनों ही बराबर है। ये भी बताया जैसे कि स्वामी विवेकानंद को बाई जी गाना करके सुनाया कि जो लोहा है जो मंदिर में पूजित हो रहा है, जो वैद्य के घर में है, दोनों ही स्पर्श मणि को स्पर्श से एक ही सोना बन जाता है। लेकिन ये जो रूपांतर का प्रक्रिया है ये कभी कभी बहुत कठोर होता है। उसको लेने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। हम जब हताश हो जाते हैं तब हम बोले हैं कि जैसे रविंद्रनाथ के एक संगीत उद्धृत करते, चिराते मोर दुआर गोली भांगलो झड़े, जानी नहीं तो तुम ये ले अमर घड़े। जो जब तूफान आते हैं हम बेचैन हो जाते हैं, लेकिन उससे माध्यम से जो तूफान आए वो आपको आगमन का वार्ता है। झड़ जे तुम्हारा जयोध्वजा, आपका आगमन का पताका लेके आते हैं, लेकिन वो तूफान, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। भक्तगण का जीवन में भी कभी कभी विपर्जय आ जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। हताशा का भी कारण नहीं है। यही बात भगवान इस आशीर्वाद से दे रहे हैं कि संत को भी तुम्हारा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, भगवान को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। भगवान का दूत रूप से संत आते हैं आपके जीवन में, सज्जन आते हैं, भक्त जो भगवान को भजन कहते हैं, साधु भक्त दोनों ही है। जब भक्त सम्मिलन होता है, भक्त सम्मिलन होता है, तब हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। लेकिन कभी कभी वो विपर्जय मूलक होता है। हमने कहा था कि प्रतिकूलता ही जीवन में अनुकूलता के सूचक है। The adversities are the forerunners of blessings in our life. और हमें समझना चाहिए भगवान हमारे साथ सर्वदा विद्यमान है, जुड़े हुए हैं। एक रविंद्रनाथ की और एक संगीत में कहा है, नए नए मधुर खेला
তোমায় আমায় সারা জীवन सकाल सुनते वाला। भगवान के साथ हमारा जी लीला हो रहा है सब समय बहुत मधुर नहीं है, बहुत कठोर है। एक कठोर खेल को खेलने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। भगवान की इच्छा से हमें समर्पण करना चाहिए। सर्वदा हमारी इच्छा अनुसार नहीं होगा। हम चाहते हैं सब समय स्वीट एंड हनी हो जाए, अच्छा हो जाए, सब समय अच्छा नहीं होगा। बारे बारे बाँध भांगिया बन्या उठेছে, दारुण दिने दिके दिके कान्ना उठेছে। पहले बताए कतबार जे निभलो बाती गरजे एलो झड़ेर राती, संसारेरই दुलाय दिले संशयेरই ठेला। बारंबार हमारा जीवन का दिया निर्वापित हो जा रहा है एवं रात्रि का भयानक हुंकार हमें बेचैन कर दे रहे हैं। तो संसार में हमें एक संशय का एक दोला लग जाता है, हमें जीवन आंदोलित हो जाता है। क्या भगवान है? कभी कभी ये प्रश्न होता है, भगवान की आছেন? তাহলে আমার জীবন এত বিপর্যয় কেন? यही प्रश्न है। तो इसलिए इस संगीत में बताया कि बारंबार हमारे जीवन में बाढ़ आ जाते हैं एवं हाहाकार लग जाता है। फिर आखिर में हमें क्या अनुभव मिला? ओगो रुद्र दुखे सुखे এই কথাটি বাজলো বুকে, তোমার প্রেমে आघात আছে नाइको अवहेला। भगवान का एक नाम है रुद्र, कठोर है, कठिन है, प्रलयंकारी है। ये आपके जो हमारा उत्थान पतन है, दुख सुख जितना मिला है सम टोटल में, अभी ये समझ में आया तुझे ऐसा कोई नहीं है, भगवान के जैसा कोई नहीं है। एवं उसके निष्कर्ष के हुआ आपका प्रेम में आघात है लेकिन अवहेला नहीं है। आप कभी मुझे छोड़ा नहीं। भगवान कभी भक्त को छोड़ता नहीं। बराबर प्रोटेक्शन में रखते हैं। ये संगीत में बताया। भले ही हमें आगे तो मिलेगा लेकिन प्यार का कभी कमियां नहीं मिलेगा। और ये हमारे संशोधन का एक आवश्यक प्रक्रिया है। इसलिए भक्त भगवान को आघात मिलते हुए भी तारीफ करते हैं और बोलते हैं ये आप और भी चाहे तो कर लो। दूसरा संगीत में रविंद्रनाथ बताया, এই করেছো ভালো নিঠুর রে, এই করেছো ভালো, एमनी करे हृदय मो तीव्र दहन जालो। तारीफ कर रहे, आपने सही किया है, आप निष्ठुर हो, क्रूएल हो, लेकिन ऐसे ही करना चाहिए था। हमारे दिल में इतना आग का जलन प्रयोजन था, इसी करके आप लगा दीजिए। कारण जब तक ये आग नहीं आएगा तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। दो उदाहरण दे रहे हैं। आमार ये धूप ना पोड़ाले गंध किछुई नहीं ढाले, आमार ये दीप ना जलाले देय ना किछुई आलो। हमारे जो जीवन का जो अगरबत्ती है, आप जानते हैं अगरबत्ती सुवास निकलते हैं, लेकिन उसका कंडीशन है, उसको जलाना पड़ेगा। नहीं जलाने से अगरबत्ती कुछ नहीं सुवास देगा, ब्लैंक। वैसे हमारे दिया जब तक इसको ना ही जलाएंगे रोशनी नहीं आएगा। ये कहते हैं हमारे जो अगरबत्ती इसको जलाना पड़ेगा, इट हैज़ टू बी बर्न्ट।
to draw the fragrance inside. My lamp has to be lighted to give the illumination. हमारे जीवन का जो कुछ है भीतर में है विकसित करने के लिए उसको तपाना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। सोना को जलाने से ही सोना उज्जवल हो जाता है। It is a necessary procedure to bring the excellence from inside. लेकिन हम तो अपने आप विकसित कर सकते हैं, जो कर सकते हैं फाइन, जो नहीं कर सकते उसके लिए क्या है? तो इसीलिए कहा जाता है, यहाँ पर कहा गया है, যখন থাকি অচেতনে এ চিত্ত আমার आघात से जे पौरुष तो यही तो पुरस्कार। हमारा चित्त जब अचेतन रह जाते हैं, व्हेन एवर आई एम अनकॉन्शियस, हमारा जब ज्ञान बुद्धि विवेक जागृत नहीं है, जब ये नल कुबेर एवं मणिग्रीव, ये देवता है, कुबेर के बेटा है एवं अत्यंत सुंदर है, ऐश्वर्य के अधिकारी है चारों ओर से, लेकिन अचेतन हो गए, अचेत हो गए, संज्ञा बुद्धि लोप हो गया, तब उसको आघात मिला। वही कहते हैं, अंधकारे मोहे लाजे চোখে তোমায় দেখি না যে, বজ্রে তোলো আগুন করে আমার যত কালো, এই করেছো ভালো নিঠুর হে, এই করেছো ভালো। जब हमारा जो महाअंधकार है, अंधेरा कुछ नहीं है, महाअंधकार है एवं मोह है, शर्म खो बैठा है, नलकुबेर एवं मणिग्रीव अप्सराओं से विवस्त्र होकर क्रीड़ा कर रहे हैं। जब नारद जी के उपस्थित हुआ, अप्सराएँ अपना अपना वस्त्र पहन लिया, लेकिन इन लोग इतना अचेत है, वो देख नहीं पा रहे। चुपके तुम्हारे देखी ना जी, आप आके उपस्थित हो गए, स्वयं नारद जी विराजमान है। इसीलिए क्या प्रार्थना किया? वज्रे तो लागुन करे আমার যত কালো, आग लगाओ, हमारे जो कैला है उसको जला के स्वर्णिम कर दो। इसीलिए कहा जाता है, सद्गुरु पावे भेद बताए, जब ज्ञान करे उपदेश, कैला को मैला छूटे जब आग करे प्रवेश। हमारे जितना कैला है, काला है, जो मलिनता है, वो सबको जला के साफ कर दो। यही जो संकेत है, संत को जीवन में स्वागत करना चाहिए। और भगवान की आघात संत की संग के माध्यम से हमारे जब चित्त जागृत होता है, तो आघात लेकर एक सकारात्मक सोच रखते हुए आनंद सह का जीवन बिताना चाहिए। प्रतिकूल अनुकूल जो भी अवस्था हो, आप साथ में है, हमारा डर का क्या बात है। श्री माँ शारदा देवी कहते हैं, আমি মা থাকতে তোমাদের ভয় কি বাবা? ये बात सच है कि कभी कभी जीवन में चोट बहुत ज़्यादा हो जाता है।
कहा जाता है घायल के दर्द घायल जाने और न जाने कोई। जिसको चोट पहुंचा वो समझता है कितना कठिन है। एवं संतगण स्पर्शकातर होता है। सहानुभूतिशील होते हैं। भगवान भक्तगण का कष्ट भक्त से ज़्यादा अनुभव करते हैं, लेकिन उनके कल्याण के लिए, उनके मंगल के लिए वो उस कष्ट प्रदान करते हैं ताकि इसके माध्यम से वो साफ हो जाए, पवित्र हो जाए, भगवान को प्राप्त कर सके। जैसे नल कुबेर एवं मणिग्रीव को हुआ था। जितने भी कठिनाई था, जितने भी उनका दोष था, सब कुछ प्रक्षालन हो गया। अभी सच्चे संत बन गए। और इसके लिए जो भगवान संदेश दिया वो परवर्ती श्लोक में हम देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है। शारदा संघ का क्लास है माँ की मधुर स्मृतियाँ 10:30 बजे से, एवं शाम को संध्यारती के उपरांत पतंजल योग दर्शन योग सूत्र का प्रवचन है। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।